आप बहुत ज़्यादा तेज सर्दी में जानवर का काम कभी भी ना शुरू करें। कराची में मैं हूँ आर्ट डायरेक्टर। अच्छा मैं अच्छा ड्रामों की और जो शूट्स होते हैं उनकी आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइनिंग अच्छा। करता हूँ। उस सफ़र से इस सफ़र तक आना कैसा हुआ अभी? जानवर के साथ कहते हैं ना, जानवर बनना चाहिए। आपको घुसना है, उसको वॉच अगर कोई कर। पढ़ा लिखा आदमी जी ईद का सीज़न के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने पहले अगर इनको लेता है तो वो मतलब कि क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करे कि मतलब एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके वो ईद ठीक के दिनों है, में। देखिए जो लोग मतलब कि 5 से 6 7 8 लाख लगा के बाहर चले जाते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना देखिए मैं चाहेंगे? यही बात बताने वाला था। अच्छा है आपने जिक्र कर दिया। मेरे पास ग्रीन कार्ड था, मैं अच्छा। अमेरिका ग्रीन कार्ड से चला गया था। ये जब जानवर खुश हो रहा होता है वेड़ा, तो इसकी दुम इस तरह खड़ी होना शुरू हो जाती है। बेहतर हो। इसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। ठीक है, सिर्फ टोटल जो ऑर्गेनिक है। टोटल ऑर्गेनिक है। ये नहीं कि आप लोग कहें हमें मोटे करने थे स्टेरॉइड्स लगा दें, ये चीज़ें कर दें। आप इनको बेसिक कुत्तर, वंडा, भूसा, डिप्रेशन के लिए हम किताबें पढ़ रहे हैं, जी बेकार की बातें होती हैं। अब हमारा जनरल पार्ट है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे कबूतर फैंसी, से अब ये माशाल्लाह इतना बड़ा है, 12 मन का, सुकून से आप प्यार कर रहे हैं। क्या इसको बात। प्यार चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राना नदीम और आप देख रहे हैं फन विद पेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं हाजरा कैटल फार्म पर। कहानी है एक पढ़े लिखे नौजवान की जिन्होंने अपनी शौक की खातिर अमेरिका का ग्रीन कार्ड छोड़ा और कराची में वो एज आ आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए इस्लामाबाद में, उन्होंने एक कैटल फार्म बनाया। ये कैटल फार्म आप देख रहे हैं माशाल्लाह भी इन्होंने स्टार्ट किया और बहुत ही बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट किया है और बहुत कम एक्सपेंस में ये स्टार्ट हुआ है। बहुत ही नायाब किस्म की टिप्स आज आपको देंगे फैसल साहब। आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो जो नए हजरात हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ये काम करना चाहते हैं, वो वीडियो लाजमी देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आए हम बात करते हैं फैसल साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि ये फार्म आपका किस जगह पे लोकेटेड है और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और आपको शौक जो सा ये कहाँ से आपको ये शौक शुरू हुआ? ठीक है जी, ये हमारा कैटल फार्म है, इसका नाम है हाजरा कैटल फार्म। और ये शौक जो था, ये आपको पता है, ये सारे जानवरों के शौक इंसान को बचपन से ही होते हैं। बचपन से शौक था, कभी चूजे पाल लिए, कभी कुछ पाल लिया, तोता मिट्टू बेटा बहुत पालते हैं। फिर होते होते अपनी घर की छत पे हमने रखना शुरू किया था। कराची से बेसिकली मैं हूँ, अब यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, कराची से इधर आए हैं आप? जी जी, कराची अभी से मैंने आपका फार्म का विजिट किया, मतलब काफ़ी मुझे परिंदे नज़र आए हैं जिसमें चकोर भी हैं, कबूतर भी हैं, सील मुर्गे भी हैं। अच्छा, ये आपने नाम किस बेस पे रखा ये नाम ये आपने? नाम एक्चुअली हाजरा मेरी दादी का नाम था। अच्छा और उनको बहुत शौक था परिंदों का, जानवरों का। तो मैंने कहा जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जी तो उन्हीं के नाम से, और बरकत वाला नाम है हाजरा, तो उससे हमने शुरू किया। इसमें मेरे दोनों बेटे अयान फैसल और नाइल फैसल मेरे साथ हैं इस जी बिजनेस में। बेहतर। और ये अभी हमारे बकरीद के अच्छा, लिए एक हमारे। और मुझे थोड़ा सा आपको मैं जी इंटरप्ट बोलिए कर रहा हूँ बोलिए। कि कराची में आपका कोई बिजनेस है या इधर आके रावलपिंडी में आपने शुरू किया ये? कराची में मेरा ये बिजनेस नहीं है। कराची में मैं हूँ आर्ट डायरेक्टर। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। ड्रामों की और जो शूट्स होते हैं उनकी आर्ट डायरेक्शन और सेट डिजाइनिंग अच्छा, करता हूँ। उस सफ़र से इस सफ़र तक आना कैसा हुआ बिल आपका? देखिए ये सफर जो है ना, ये तो दिल में था। जानवरों अच्छा, का शुरू से? प्यार बचपन से, परिंदों का, जानवरों का, ये था। तो अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये माशाल्लाह ये एक चीज, एक प्रोफेशन बन जाएगी मेरी माशा। इस्लामाबाद में आके। क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है मुझे पसंद इसलिए कि बहुत नेचर यहाँ पे, बहुत हम नेचर के करीब होते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट। और नेचर के साथ साथ ये चीजें आपको हील करते हैं। जितने भी जानवर हैं ऐसे ही ये है। पॉजिटिविटी आपको बहुत देते हैं। अगर आप, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं डिप्रेशन के लिए हम किताबें पढ़ रहे हैं, जी बेकार की बातें होती हैं। आप अच्छा डिप्रेशन के लिए अपनी सराउंडिंग, अल्लाह ताला ने जो हमारे परिंदे दिए, जानवर दिए। अब आप ये देखिए, ये इतना बड़ा बैल है, ठीक है, इसका वजन है कोई 12 मन। और माशाल्लाह ये आपके सामने कैसे सर झुका के मुझसे खड़ा हुआ ये पेट करवा रहा है। जो ये आपका जो है इतना खूबसूरत सा आपने जो माशाल्लाह फेसबुक पेज बनाया हुआ जी जी पेट्स के लिए, तो ये मैं बताता हूँ कि किसी भी जानवर से डरना नहीं ऐसे। चाहिए। अब ये माशाल्लाह इतना बड़ा है, 12 मन का, सुकून से आप प्यार कर रहे हैं। क्या इसको बात। प्यार चाहिए। तो जानवर को भी आप प्यार देंगे, आपको प्यार मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही खाना है। टाइम पे दें, सारी चीजें करें। ऐसे ही तो है। ये आप देख लीजिए माशाल्लाह, हमारा एक ये है, इसका नाम सिकंदर रखा है मेरे सिकंदर। बच्चे ने। जी क्या फार्मिंग के हवाले से टिप भी दे देना तो वो ज़रा बड़ा। जी, देखिए फार्मिंग के हिसाब से अगर आप टिप की अगर बात कोई करें। पढ़ा लिखा आदमी जी ईद का सीज़न के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने पहले अगर इनको लेता है
तो वो मतलब कि क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करे कि मतलब एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके वो ठीक ईद के है। दिनों में? देखिए, अगर एक है कि जैसे अगर इस्लामाबाद में ही शुरू करना है तो हमारे यहाँ पे ये फतेह जंगी नस्ल बहुत चलती है। जी बेहतर हो गया। अगर हम कोई दूसरी साहिवाल वाली फतेह लाइन, जंगी को दन्नी बुल भी कहते हैं? जी धन्नी बुल भी कहते हैं जी। इसको, फतेह जंगी भी कहते हैं इसको। तो इसको आप लाएं, अगर लेट सपोज आप 3 महीने पहले चाह रहे हैं। जी। एक तो मौसम का बहुत ख्याल रखें कि आप बहुत ज्यादा तेज सर्दी में जानवर का काम कभी भी ना शुरू करें। ठीक हो आप गया। करेंगे कि जानवर आते ही एडजस्टमेंट पीरियड होता है उसका 1 से 2 हफ्ते का, जिसमें वो अपना वजन गिराता है, तबीयत खराब होती है। और सबसे पहले आप जब भी जानवर लाएं तो उसकी वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। ठीक, और डिवार्मिंग वगैरह जो सी होती है? डीवर्मिंग सबसे पहले, वैक्सीनेशन पहले आप कराइए। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, जानवर आता है अलग अलग मंडियों से आता है, ऐसे तो ही वो है। कोई बीमारी लाते हैं। जैसे आपको पता है मुंहखोर होती है, मुंहखोर हमारी बीमारी, ऐसे ही है। गल गोटे होती है। तो ये बीमारी जो होती है हमें पता नहीं चलता, वैसे जानवर देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, ठीक। मगर इसके अंदर अंदर से ये खत्म हो रहा होता है जानवर। बेहतर तो ये हो। ख्याल करना है। और आपने इनको कोई ये नहीं कि आप लोग कहें हमें मोटे करने थे, स्टेरॉइड्स लगा दें, ये चीजें कर दें। आप इनको बेसिक कुत्तर, वंडा, भूसा, ये अच्छा एक और चीज़ आप थोड़ा सा बता दें, इधर आप खुराक को किस तरह मैनेज करते हैं आप? खुराक में हमने इनके 2 टाइम में टाइमिंग रखी हुई है जी। रात को हम खल भिगोते हैं, वंडा करते हैं, और उसमें आजकल हम दलिया डाल रहे हैं। दलिया। उसको हम भिगो के दलिया का क्या मकसद है बीच में डालने का? दलिये से ठंडा होता है? जी जी। ठीक हो तो गया। उसके में भिगोते हैं उसको, फिर सुबह जब इनको देते हैं कुत्तर और भूसा, ठीक। उसमें हम ये सारा जो गीला हो चुका होता है वो मिक्सचर सुबह डालते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि दूध देना चाहिए उनको, आटे का पेड़े देने चाहिए, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? आटे का पेड़ा देना चाहिए। अगर जब आप इनको शाम का खाना दे दें, जब भी खाना खा लें, तो उसके बाद आप चाहें तो इनको एक एक पेड़ा आटे का वो बना के दे दें। क्योंकि जब वो रात को बैठ के जुगाली करते हैं, ठीक। तो उससे इनके आटे का पेड़ा जो होता है ना, जो इनका वजन अच्छा बढ़ाता है, इनकी स्किन अच्छी होती है चीजों से। ठीक उसमें आप थोड़ा सा सरसों का काला तेल जो होता है वो भी मिला सकते हैं। जी, बेहतर गुड़, हो। सर्दियां हैं तो गुड़ भी मिला सकते हैं। ठीक है। और दूध भी बेहतर है इनके लिए शाम के टाइम? दूध भी बेहतर है, बट दूध को मैं नहीं समझता जब इतना बड़ा जानवर हो जाए कि आप उनको दूध पे दूध दिए जा रहे हैं। अगर आप इनका ये इन चीजों में चोकर, वंडा, इन सब चीजों को जरा अच्छा रखेंगे तो जानवर, और पानी का फ्रेश वाटर, इनके पास जो लोग फार्मिंग में आना चाह रहे हैं उनको अगर अपना फार्म बनाना है, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ उनकी उस जगह पे पानी की फरावानी बहुत होनी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो आपको पता है जानवर को नहलाने में, पानी पिलाने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा जी। कि मतलब कि इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि एक आप मतलब कि ईद के करीब आके आप इसको स्टार्ट करें? आपको मिनिमम बजट कितना होना चाहिए ताकि आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें ईद पे सेल करके? देखिए, इस पे हम सपोज करें कि अगर आपके पास जगह अपनी है, जी बेहतर हो जगह गया। अपनी है तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट आपकी कम हो गई, ठीक आप रेंट पे लेते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा इस बिजनेस को ये ना करें कि सीजनल करें, खाली कि जी बकरीद के लिए 10 जानवर पाले और फिर हम भूल गए इस चीज को। ठीक इसमें हो। आप डे बाय डे सीख रहे होते हैं। सही तो है। आपने कोई अब जगह ली, जगह के बाद आपने उसमें आपको शेड बनाना है, शेड बनाने के बाद आपको फिर जानवर लाना है। जानवर की एक कॉस्ट आप उस वक्त रखिए, 1 लाख से 1.5 लाख का एक जानवर आपका आएगा जरूर। इससे ऊपर ना खरीदें स्टार्टिंग में? ऊपर ना खरीदें स्टार्टिंग के लिए। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा मुझे, जी। स्टार्टिंग में आप क्या कह रहे हैं, ये देसी जो उनसे मिक्स जानवर होते हैं इन पे ज़्यादा बंदा कॉन्सेंट्रेट करे या फतेह जंगी या खूबसूरत जानवरों की तरफ जाए? देखिए, स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि इंसान को वैरायटी, जैसे हमारे यहाँ जो है ना 3 लेयर्स हैं जानवरों की। जैसे हमने देसी, आपने देखा बिल्कुल देसी भी रखे हुए जिनको ब्लैक ब्यूटीज हम कह रहे हैं, वो रखे हुए। ठीक हो फिर गया। हमने फतेह जंगी की एक मीडियम हाइट वाले भी रखे हुए यहाँ पे। ठीक फिर हो। उसके बाद हमने बड़े रखे हुए जो कि आपके सिब्बी वाले बैल हैं, और बड़ा फतेह जंगी है हमारे पास। ठीक तो होगा। आपके पास वैरायटी अगर होगी तो जो कस्टमर आएगा उसको भी आप, यानी केटर मार्केट को 3 लोगों को कर सकते हैं आप, कम बजट वालों को, मीडियम बजट वालों को और हाई बजट वालों को। तो आपने देखना है फिर अगले साल की, ओके मेरा ये जानवर की ज्यादा मांग थी, फिर आपने वो जानवर ज्यादा डालने। एंड इसमें आपको बात बताऊं, डे बाय डे आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। ये नहीं कि आपने 10 नौकर रख दिया और आपने कहा काम चल रहा है। जानवर के साथ कहते हैं ना, जानवर बनना चाहिए। आपको घुसना है, उसको वॉच करना है, क्योंकि जानवर के मूवमेंट से आपको पता चल जाता है कि इसकी कुछ तबीयत खराब है। आपको रोज सुबह शाम आना है। इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब। इसमें कोई छुट्टी नहीं है कि आप कहें संडे और सैटरडे मैं छुट्टी करूंगा। इसमें आपको यू हैव टू बी इन योर फार्म। ठीक होगा। और अपने फार्म को अगर आपको और जरा लाइवली बनाना है, जैसे मैंने किया, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई हैं, ऐसे ही देखा बिल्कुल मैंने परिंदे यहाँ पे रखे हुए, ताकि आपका एक चीज से हम बोर हो जाते हैं, मोनोटनी देखने से कि एक चीज से, तो आपको निकल गया, आप वहां चलेगा कि इनको आपने 2 टाइम खाना दिया। इनका जैसे आपने पाला है ना, इनका सिर्फ दिन में समझ लें, अगर कोई वर्कर का काम है
2 घंटे का काम है, दैट्स इट। अच्छा, एक और बात बताइएगा, कितने जानवर के लिए कितने वर्कर आप सुजेस्ट करते हैं? मैं कहता हूँ 20 जानवर के लिए आपके पास एक वर्कर होना चाहिए। एक वर्कर उसको हैंडल कर लेते हैं अच्छे तरीके से? बहुत आराम से, अगर आपकी जगह ऑर्गेनाइज बनी हुई हो बेहतर हो गया। तो वो बिल्कुल कर सकता है। पानी की जगह हो, खाने की जगह, खुलड़ियाँ सही बनी हुई हो और इनको नहलाने का इंतजाम हो तो एक बंदा 20 जानवरों को आराम से। अच्छा, कहते हैं कि इनको नहलाना, रोज़ नहलाना गर्मियों में बेहतर है, या मतलब कि कितने दिन बाद इनको नहलाना? देखिए जैसे आजकल हमारा अभी जून का मौसम है तो आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद का मौसम थोड़ा सा ठहर गया कि इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है सर्दी और गर्मी की। अब आपने खुद देख लिया, बेसिकली आप देखें जब गंदम की कटाई हो जाए हमारी, उसके बाद मौसम जो होता है हमारा ज़रा ठहरना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप इन जानवरों को रोज़ भी नहला सकते हैं। और जितनी बकरीद करीब आ रही है, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप इनको साफ सुथरा रखें। और जानवर नहाने से खुश बहुत होता है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ है। फिर अगर हम थोड़ा आगे, अब आप ये देखिए, ये मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी सर झुकाए खड़ा है। ये देखें, मतलब इसने ना मुझे एक टक्कर मारी पीछे से ना कुछ, ही जस्ट वांट्स लव, कि उसको है कि मुझे प्यार करो। और एक जानवर की मैं आपको खुसूसियत बताता हूँ, अगर आप इधर से वीडियो बना लें आपने, ये जब जानवर खुश हो रहा होता है बेड़ा, तो उसकी दुम इस तरह खड़ी होना शुरू हो जाती है। बेहतर हो गया। ये जब आप हाथ लगा रहे हैं तो उसको खुशी हो रही है कि भाई रिलैक्स फील कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसको एक आप प्यार लग रहा है। और थोड़ा सा आप आए ज़रा फार्म का भी, आप जी, आइए। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। फिर आप फार्म का भी थोड़ा सा ना। अच्छा, ये हम आ गए इनके अब नर्सरी वाली साइड पे जहाँ पे फार्मिंग हुई है, सब्जियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं, तो ये थोड़ा सा बताएंगे आप? जो हाजरा कैटल फार्म का हाजरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल पार्ट है इसमें। ठीक हो इस गया। पे अभी हमने फिलहाल जो सीजन में आपने देखा टमाटर लगाए हुए, ये अभी माशाल्लाह तैयारी पर आ रहे, ये सब तैयार है। इसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। ठीक है, सिर्फ टोटल ऑर्गेनिक है? टोटल ऑर्गेनिक है। धूप, पानी और जो हमारे गोबर, खाद जो होती है गोबर, ठीक हो गया, वो हम इसको ठंडा करके इसमें डालते हैं, that's it। बेहतर हो गया। और हमने कुछ नहीं किया। अच्छा। और ये इनका इस तरह बनाया हुआ है, नेचुरल फूड है बिल्कुल, इसमें विदाउट खाद है। वो कहते हैं ना कम खर्च बाला नशीन, कम बांस की चीजों से बनाया हुआ है, खर्चा भी कम हो। वो मैं देख रहा था, आपका फार्म बड़ा अच्छा मतलब कि डेवलप हुआ है, और इस पे एक्सपेंस बहुत कम आया हुआ है। बिल्कुल, हमने ज्यादातर बांस यूज किया है यहाँ पे, ऐसे ही है। और शटरिंग की जो लकड़ी है वो ये हमने देखें, ये सारा बांस से था ना शेड तैयार हुआ है सारा। अच्छा, थोड़ा सा आप आ जाए। इधर आए, अगर हम थोड़ा आगे तो आप ये चाहिए। देखिए यहाँ पे अभी बैंगन लगना शुरू हो गए। ये देखें माशाल्लाह से जी, इसमें हम थोड़ा देखें, ये अभी छोटे छोटे बैंगन है, इसमें गोल वाले बैंगन, गोल बैंगन लगाए हैं हमने, और ये लंबे वाले बैंगन। ठीक हो गया। अच्छा, साथ वो मेरे ख्याल में भिंडियाँ हैं जी, वो भिंडी है। ये यहाँ पे हमने भिंडियाँ लगाई हैं माशाल्लाह। ये अब आप देखिए थोड़ी थोड़ी, हाँ, ये काटते भी जा रहे हैं हम लोग, ये तैयारी पर आ रही है, थोड़ी बड़ी होती जा रही है आस्ते बेहतर आस्ते। हो गया। ये भिंडियाँ लगाई हैं, पीछे पालक लगाई थी, पालक अब खत्म हो गई है। और अच्छा, ये सारी मिर्च, हरी मिर्चें लगाई हैं हमने। क्या बात है ये जी। माशाल्लाह ये भी ये तैयार है। आपने इस्लामाबाद में गाँव जैसा माहौल दिया हुआ है बिल्कुल। मुझे एक्चुअली गांव का माहौल बहुत पसंद है, और इंसान के अंदर जो भी है बेसिक जो होता है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, ऐसे ही तो हमें मिट्टी से प्यार करना चाहिए, और अपने मुल्क की मिट्टी से मैं कहता हूँ प्यार करना। मैं आपको एक बात अच्छा, एक और मुझे बात बताइएगा, जो लोग मतलब कि 5 से 6, 7, 8 लाख लगा के बाहर चले जाते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना मैं चाहेंगे? यही बात बताने वाला था। अच्छा है आपने जिक्र कर दिया। मेरे पास ग्रीन कार्ड था, मैं अमेरिका ग्रीन कार्ड से चला गया था, मगर मैं हार्डली वहाँ पे ग्रीन कार्ड की वजह से 2 महीने रुका। अच्छा। मैंने कहा अगर मैंने मेहनत अपने मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह पे करनी है, अमेरिका में जाके, तो वाई नॉट वही मेहनत मैं अपने मुल्क में करूँगा। तो मैं ग्रीन कार्ड छोड़ा। लोगों ने कहा तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने मुल्क के लिए और अपने माँ बाप के लिए वापस जा रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने उस दिन से मुझे चीज़ें देता गया, मैं करता गया। मैं अपने मुल्क के लिए जितना कर सकता हूँ माशाल्लाह से बहुत कम लोग होते हैं इस तरह की जो सोच रखते हैं। जी बस। आप बाकी हैं, आपको ये नर्सरी हमारी विजिट कर लिया, अब थोड़ा सा ना जिनसे आपके छोटे पेट रखे हुए हैं आपने उस तरफ आते हैं। थोड़ा सा मुझे पहले ओवरव्यू दें साइड बार, क्या क्या चीज़ें हैं इधर आपके पास? ये अब हमारा जनरल पार्ट है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे कबूतर, फैंसी कबूतर पाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। कोई स्पेसिफिक इनकी ब्रीड्स हैं या मिक्स रखे हुए हैं? फैंसी में अलग अलग ब्रीड्स रखी हैं, जिसमें लका कबूतर भी रखे हैं, ठीक। गुब्बारा भी रखे हैं, जो आपके पैरों पे पर होते हैं वो वाले रखे हैं मैंने। और इस तरह के है यहाँ पे माशाल्लाह। ये अपने वही देखा जाए, ये सब मेरे बेटों ने मिलके बनाया है। और अगर देखें ये बिल्कुल अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, अगर हम देखें इनको, ये बहुत सुकून से नेचुरल इन्वायरमेंट में ये ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ब्रीड भी की हुई है इन्होंने हैं? माशाल्लाह इनके सब बच्चे निकलते जा रहे हैं। ये ब्रीडिंग इनकी हो रही है यहाँ पे। ये हमारी मुर्गियाँ हैं,
ठीक हो गया। ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक उसमें है। अच्छा इनको थोड़ा सा अंदर आइए कि वो मुझे एक चीज़ नज़र आई है, जी जी। इसका नाम क्या है और ये है क्या? वो जो बैठा हुआ है वो टर्की होता है। टर्की? टर्की जी। अच्छा अच्छा, ये पाकिस्तान का है या बाहर की ब्रीड है ये बाहर का ब्रीड है और एक्चुअली अभी ये थोड़ा खामोश इसलिए क्योंकि इसकी फीमेल अंडों पे बैठी हुई है। अच्छा 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 वो भी मैं अच्छा, आपको दिखाऊंगा। चलें वो भी देखते तो हैं। इनको एक नेचुरल। अच्छा इनको खाने में क्या देते हैं आप? इनको हम देते हैं बाजरा देते हैं और इनको थोड़ी बहुत फीड डालते हैं ताकि ये थोड़ी सी अच्छा इनको कोई हमने इंजेक्शंस नहीं करे हुए। अच्छा और इनको हम नेचुरल एनवायरनमेंट वो वैक्सीन वगैरह होती है? थोड़ी बहुत कभी ज़रूरत होती तो करते हैं। इसमें देखिए आप असील मुर्गे भी हैं हमारे और देसी भी हैं और ये गिनी फाउल है। चकोर? नहीं गिनी फाउल कहते हैं इसको, चाइनीज मुर्गी भी कहते हैं। चकोर नहीं है ये चकोर नहीं, चकोर दूसरा होता है। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा अच्छा, ये भी पेयर है आपके पास? जी ये भी पेयर है हमारे पास। चलें जी। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है और शोर मचाती है किसी अननोन लोगों को देखती है तो। ये देखिए माशाल्लाह से, अगर आपका ये कैमरा देख सके मैं थोड़ा ये सा देखिए लाइट वो अंदर बैठी हुई है उसकी फीमेल टर्की की, वो बैठी हुई है। अच्छा ये एवरेज कितने अंडे देते हैं लोग? ये देती है 12 से 13 अंडे। 12? अभी कितने अंडे दिए हैं? अभी इतने ही दिए हुए हैं और अच्छा फर्स्ट टाइम ये ब्रीड कर रही है, पहले कर? फर्स्ट टाइम कर रही है हमारे यहाँ। जी बेहतर हो गया। तो और फिर ये हमने असील चूजे हैं। अच्छा ये भी ये माशाल्लाह एस्ट्रोलॉप का मिक्स है, ये जो एक आजकल ब्रीड है। वो अंडे में बड़े मशहूर है, ठीक है। वो ब्लैक, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं इसको काला सोना। और ये जो है ये हमारे प्योर देसी जो मुर्गियों के अंडे हैं, ठीक हो गया, उसमें से हम ये कर रहे हैं। बेहतर तो दिस इज एक ओवरऑल हमारे फार्म का, और वो मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने खुद बनाया है। अच्छा ये देखिए, ये हमने वुडन स्ट्रक्चर बनाया बेसिकली नमाज के लिए। अच्छा माशाल्लाह से, अगर आप कैच कर सके तो ये बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी। ये जगह मैंने थोड़ा शटरिंग की लकड़ियों से सब बनाया है। ये बिल्कुल एक अच्छा इसको डिनर टेबल भी कह सकते हैं हम? जी हमने डिनर भी यहाँ पे करते हैं। बेसिकली हम बंद रखते हैं कि कुत्ते उत्ते यहाँ ना आए, नमाज की भी है। जी बेहतर हो गया, बड़ी अच्छी बात है जी। तो ये बनाया है, इसको अगर आप थोड़ा सा लो एंगल लेके करेंगे तो उसकी छत की खूबसूरती आएगी। अगर आप नीचे बैठ जाए, अच्छा अच्छा ठीक, बैठ जाइए आप बैठ जाइए। हाँ क्या बात है। देखिए ये मैंने खुद डिज़ाइन की है छत सारी। शौक होना चाहिए इंसान को। तो ये है कि ये क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ तो लैंडस्केपिंग भी करता हूँ, तो ये हमारा हाजरा कैटल फार्म है। तो आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि अच्छा कोई छोटा सा मैसेज दे दें लास्ट में आप? छोटा मैसेज ये है कि मेहनत करने में कभी भी ना शर्माएं। कोई अपना बिजनेस है उसको आपको दिल लगा के करना है और अपनी जो लेबर है उनको लेबर ना समझे, उनको अपने भाई समझे। उनके साथ मिल के आप काम करें, फिर आप देखिए, और जो भी काम करें अल्लाह का सोच के कि अल्लाह देख रहा है। और अपने बिजनेस में आप हमेशा अल्लाह ताला को भी पार्टनर बनाइए, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, अल्लाह इज योर पार्टनर। फिर आप देखिए आपका बिजनेस जो होगा कहाँ से कहाँ जाएगा। थैंक यू सर।